जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों को जो पढ़ाया था आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे नियम जिससे आप भाग को आसान बना सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती है तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये किस चीज से कटेगा या इसका किससे भाग जाएगा। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज हम संख्याओं की विभाज्यता की जांच करेंगे। हम ऐसा पता लगा पाएंगे कि हम जो भी संख्या दी हो, चाहे कितनी ही बड़ी, क्या हम उसे किस अंक से भाग दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला हम देख लेते हैं कि कोई संख्या 2 से विभाजित तो हमें उसका कैसा पता चलेगा। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि ट्रिक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। यदि हम उसे उसके बेसिक से पढ़ लें, उसकी तह तक जाके पढ़ ले, तो हम उसे आसान खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। कुछ नहीं कहता है, मान लीजिए मुझे चाहे कितनी ही बड़ी संख्या दी हो, 9, 8, 6 कितनी ही बड़ी दी हो, मुझे नहीं पता है कैसे होगा। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, केवल आपको लास्ट का मतलब की इकाई का अंक देखना है। क्या करना है, केवल लास्ट का चाहे कितनी ही बड़ी संख्या दी हो उसका केवल इकाई का अंक देखिए। यदि वह 2 से विभाज्य है, यदि वह 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। क्या बोल रहा हूं मैं, केवल लास्ट का अंक देखिए, इकाई वाला। यदि वो 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। आगे बढ़ते हैं, ये था 2 से विभाज्यता का नियम। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम कि कोई संख्या 3 से विभाज्य है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हमें संख्या दी है, मान लीजिए हमें क्या दिया है 9, 5, ठीक है, और दिया है हमें 1। हमें ये देखना है कि 3 से कैसे कटेगी। तो कुछ नहीं करना है, केवल इन्हें जोड़ दीजिए। क्या बोल रहा हूँ, जो संख्या दी है उनके अंकों को जोड़ दीजिए। जोड़े, 9 और 5 14 और 1 15। क्या 15 3 से विभाज्य होता है? तो हमें पता है कि हाँ 3 से विभाज्य होता है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। आपने सुना मैंने क्या बोला, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, केवल उसके अंकों का योग कर लीजिए। यदि वह जोड़ 3 से भाग जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य जरूर होगी। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, मान लीजिए आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, कितनी भी बड़ी, ठीक है, आगे पीछे जहां लगाना वहां लगा लीजिए। अब हमें ये देखना है कि 4 से कैसे विभाज्य होगी। कुछ मत कीजिए, इसका इकाई का और दहाई का अंक देखिए, इकाई और दहाई का अंक अलग लिख लीजिए। इसे 4 से भाग देके देखिए। यदि यह 4 से पूरा पूरा विभाज्य होता है तो समझ लीजिए कि आपकी पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। वापिस रिपीट करता हूँ, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या दी हो, केवल आप लास्ट के 2 अंक देखिए, इकाई का और दहाई का, उसे 4 से भाग देके देख लीजिए। यदि वह 4 से भाग जाता है तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। आगे चलते हैं। तो चलिए, हमने 2 का देखा, 3 का देखा, 4 का देखा। 5 से विभाज्य कोई संख्या है तो कैसा होगा, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या दी हो, केवल उसकी इकाई का अंक देखिए, या तो वो 0 या 5। यदि इकाई का अंक इन दोनों में से कोई है तो समझ जाइए कि वह संख्या 5 से बिल्कुल पूरी पूरी विभाजित होगी। क्या बोला मैंने, केवल उसकी इकाई का अंक देखिए, या तो 0 या 5। ठीक है, यदि इकाई के अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए हम 6 वाला देख लेते हैं कि यह क्या 6 से विभाज्य है तो उसका क्या होगा। ठीक है, 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम बोलता है यदि कोई संख्या 2, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से भाग जाता है तो समझ जाइए कि वह 6 से भी पूरी पूरी कटेगी। मान लीजिए 18, ठीक है, 18 को मैं 2 से भाग दूंगा, क्या आएगा 9, 3 से भी जाएगा 6 बार, 2 और 3 से 18 जा रहा है, इसका मतलब कि 18 6 से भी भाग होगा। कितनी ही बड़ी संख्या हो, यदि वह 2 और 3 से, ठीक है, पूरी पूरी विभाजित होती है। क्या बोल रहा हूँ, किसी एक से नहीं, दोनों से होना चाहिए। 2 और 3 दोनों संख्या से यदि कोई संख्या कट रही है तो वह 6 से भी कटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम 8 से विभाजित का नियम देखते हैं कि कोई संख्या 8 से कटेगी या नहीं, उसे देखने के लिए। ठीक है, तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, 4 में हमने क्या देखा था, इकाई और दहाई वाला सिस्टम। इसमें केवल एक और चीज आ जाती है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यदि किसी संख्या का, ठीक है, पहला दूसरा पीछे से पहला दूसरा और तीसरा, यदि यह 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो, ठीक है, पूरी संख्या भी 8 से विभाजित है। यदि इन तीनों से बनने वाली संख्या 8 से भाग जाता है पूरा पूरा, तो पूरी संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। क्या बोला मैंने, कितनी बड़ी संख्या दी हो, यदि लास्ट के 3 अंकों से बनने वाली संख्या 8 से पूरी पूरी भाग जाती है तो पूरी संख्या में भी 8 से भाग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं, यदि कोई संख्या दी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि 9 से विभाज्य है नहीं। जिस प्रकार से हमने 3 से विभाजित का नियम देखा था कि उसके संख्या के सारे अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार से हमें 9 के लिए करना है। मान लीजिए मुझे कुछ भी दिया हो, ठीक है, कुछ भी अंक दिए हो, कितनी ही बड़ी संख्या दी हो, केवल मुझे इसके क्या करना है, अंकों का योग करना है। यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। देखते हैं, 9 × 10 और 18, 18 और 9 27। तो क्या 27 9 से भाग जाता है, तो जाता है। ठीक है, पूरा पूरा जाता है, तो यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। क्या बोला मैंने कि केवल उसके अंकों का योग करके देखिए, यदि योग 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 10 से विभाजितता का नियम क्या होगा। तो 10 से विभाजितता कुछ नियम नहीं है, केवल देख लीजिए कि कोई भी संख्या दी हो, मान लीजिए आपको बड़ी से बड़ी संख्या दी हो, केवल आपको एक ही चीज देखना है कि पीछे 0 है या नहीं। यदि पीछे 0 होगा तो वह पूरी संख्या भी 10 से विभाज्य होगी। इसका केवल एक ही नियम है, इकाई का अंक को शून्य होना आवश्यक है। चलिए अब हम देखते हैं 11 से विभाजितता का नियम। ठीक है, 11 से विभाजितता का नियम क्या होगा देखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं 11 से विभाजितता की ओर। 11 से विभाजितता का जो नियम होगा उसे ध्यान से समझिएगा। हमें कोई संख्या दी है, कुछ नहीं करना है, जांच करने के लिए केवल ये करेंगे, ठीक है, दाएं से मेरे सीधे हाथ से इधर की ओर, ठीक है, क्या करेंगे, सम अंक, विषम अंक, क्या लेंगे, विषम अंक। विषम अंक किनको बोलते हैं, जो पहले, तीसरे और 5वें स्थान पर हो। विषम स्थान क्या करना है, विषम स्थानों का योग है ना। विषम स्थान कौन कौन से, 9, 8 और 6 विषम स्थान समझते हैं आप, जो कि जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। ठीक है, विषम संख्या समझते हैं तो विषम स्थान क्या होंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, 8 और 6, ये क्या है, विषम स्थान पर है। इनका योग कर लीजिए, क्या आएगा, ठीक है, 9 और 6 15, 15 और 8 23। ठीक है, ये क्या हो गया, विषम स्थानों के अंकों का योग हो गया। अब हम इसी तरफ से सम स्थानों के अंक का योग करेंगे। सम स्थान कौन कौन से, देखिए ये कौन से स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है। तो 2 क्या है, एक सम संख्या है, तो सम स्थान पर, और कौन से, चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो फोर्थ और सेकंड ये क्या है, सम स्थान है, तो इनका अंकों का योग हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। अब हम इन्हें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। चलिए, मैंने क्या बोला, आप लोगों ने ध्यान से सुना कि विषम स्थानों के अंकों का योग, मतलब कि एक, पहले, तीसरे और 5वें स्थान पर जो जो अंक है उनका योग। ठीक है, पहले, तीसरे और 5वें स्थान पर जो अंक है उनका योग, और जो दूसरे और चौथे मतलब सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग। यदि इनका जो अंतर होगा माइनस करने पर जो आएगा 23, देखिए जो विषम स्थान पर थे उनका अंकों का योग 23 आया, सम स्थान पर थे उनका योग 1 आया। ठीक है, इनको यदि माइनस करते हैं तो 22 आता है। तो क्या 22 11 से विभाज्य है, तो है। ठीक है, 2 बार में आता है, तो यह संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाएगी। मानता हूं कि ये थोड़ा लेंदी है, क्या है, थोड़ा कठिन लगता है समझने में। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हो सकता है मुझसे कहीं गलती हुई हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं भी केवल प्रयास कर रहा हूँ, तो चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ प्रयास करें। अपना और परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।